पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन को लेकर बिहार में सियासी जंग सी छिड़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के एक ट्वीट ने तूफान खड़ा कर दिया। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार से मांग कर डाली कि आरएसएस पर भी पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस पर पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। दर्शकों को याद होगा, जब जुलाई में पहली बार फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कथित ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी, तब पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने पीएफआई के क्रियाकलाप की तुलना आरएसएस से की थी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पीएफआई की तुलना आरएसएस से किए जाने पर भाजपा वालों ने खूब हंगामा किया था और ढिल्लन को एसएसपी पद से हटाने की मांग की थी। अब आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग वाले लालू के ट्वीट पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कोई आतंकी संगठन नहीं है और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं आरएसएस के साथ। आरएसएस से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है। और ये पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के जो आतंकवादी संगठन हैं, इसके साथ इनके संबंध हैं। एक वर्ग विशेष के नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, देश के खिलाफ भड़काना, हिंसा पर उतारू होना, और विशेष कर केवल बिहार नहीं बल्कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस संगठन का आतंक और खौफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हो, चाहे ललन सिंह हो, लालू यादव हो, बलियावी जी हो, शिवानंद तिवारी हो या दिग्विजय सिंह हो, ये सब लोग पीएफआई के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उसकी, और पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस कोई आतंकी संगठन नहीं है। आज तक कभी भी उस पर हथियारों की ट्रेनिंग देना, विदेशों से धन संग्रह करना, इस प्रकार का कभी आरोप नहीं लगा। लेकिन शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, यह भी प्रतिरोध करने का एक तरीका है। और तमाम नेता जो हैं तो पीएफआई की तुलना कर रहे हैं। तो यह एक तुष्टीकरण की नीति है। एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए देश के तमाम प्रमुख दल, महागठबंधन के नेता और ये पीएफआई के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। पटना के अंदर जब छापामारी हुई फुलवारी में, जो 7 पेज का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र में परिणत कर देना है। दूसरी तरफ पीएफआई को आतंकी संगठन करार दिए जाने पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से सबूत मांग लिया है। तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया है उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। इसकी शुरुआत सर बिहार से ही हुई, जहां फुलवारी से पटना पुलिस नहीं, वो अलग बात है। घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है,
तो भारत सरकार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा लगता है कि पीएफआई और आरएसएस को लेकर सियासी जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम धार्मिक संगठनों की चुप्पी कम मानी खेज नहीं है। अब देखना है पोलराइजेशन की सियासत देश को किस मुकाम पर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।